गीता का प्रथम अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख मास में गीता का सुनने का बहुत अधिक धर्म माना जाता है। श्री भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया है। एक प्रसिद्ध है भगवत गीता विश्व विख्यात महाकाल महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता के 18 अध्याय 7 श्लोक है, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में। भागवत गीता का परिचय और पहला अध्याय। गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबके बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी। अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के दौरान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। सभी को यह विश्वास था कि पांडवों को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व में सबसे ताकतवर दुर्योधन अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी अधिरथ चालक बने और श्री हनुमान जी को उनके रथ पर विराजमान किया। लेकिन जो भैया युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोण, मित्रों और सगे संबंधियों और उसी युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश डगमगाता हुआ शास्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भागवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल त्याग, योग ब्रह्म ज्ञान, भक्ति त्याग, संगत संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, शुरू उदयवीर स्वभाव, पिछड़ क्रोध और रात, इन चीजों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपनी दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संधु समाप्त हो गया। उसकी आत्मा कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलवाया। ज़्यादा में यहाँ जहाँ आध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है, वही इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीत यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर वाले मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भागवत गीता अपने कर्तव्य से बड़े मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्म और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है, वह न केवल बाहर है बल्कि अपने अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यह 4 मार्ग हैं। इसे गुजरे भरे सागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भागवत गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय। युद्ध क्षेत्र अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेना के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के शब्द से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं, ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताश के कारण युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, जहाँ मेरे इस बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हों तो उन्होंने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को विश्व रचनाओं में खड़ा
देखा तो बोला, आचार्य पांडव पुत्र, इस विशाल सेना को देखिए। उसके ब्लू आकार को अपने बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्य की विराट महारथी द्रुपद, ऊंट केतु वीर काशीराज, कुंती भोज, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन होता है। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं और जो जो हमारी सेना के नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। श्री द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, नवीनीकरण और सोमदत्त का पुत्र भूमिशर्मा, यह सब हमें जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह सुरक्षित हैं। यह सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना के रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीम पांडव सेना की तरह दशा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बड़ी है। फिर भी आप सभी लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजते और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के दौरान में युद्ध के मैदान में ढोल नगाड़े शंख चारों ओर बढ़ने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, स्थूलरूप, धूल, अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्र, इन सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने आसमान में घुसते हुए अपने पुत्रादि यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी ध्वजा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने ही वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और सगे संबंधियों को देखा, अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे केशव, गांव के रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूं जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धिवादी या साथ देने आए हैं। और उनका ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पार्थ, सब इकट्ठे खड़े हुए हैं, गुरुओं की अच्छी तरह से देख लो, इस अवधि के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसे गुरु कृपा, भाई, पुत्र, मित्र सभी शुभचिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भावुक और कमजोर हो गया। बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे आगे गला सूख रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिरा जा रहा है, मेरी सारी त्वचा चल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने में कौन सी भलाई देख पा रहा हूँ। मुझे ना ही लड़ाई लड़नी है और ना ही राज्य और ना ही कोई सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रह कर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरु द्रोणाचार्य, मामा, पुत्र और पुत्र आदि सभी संबंधियों राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर यह युद्ध के मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। यह सब मुझे क्यों न मार डाले। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में हमें भला क्या सुख मिलेगा, हमें क्या लाभ मिल सकता है। इन दुष्ट लोगों को मारने से तो केवल हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने संबंधी राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम उचित नहीं समझना चाहिए। इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश है, ना ही मित्रों से विद्रोह करने से पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाली परिवारों का विड्राल रूप सिफात दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने की समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले जा रहे हैं, धर्म बुद्धि नष्ट हो रहे हैं और इन दोनों के नष्ट हो जाने पर परिवार
परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्णशंकर तुरंत ही संतानें पैदा होती हैं और यही अनचाही संतान वर्णशंकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक जल से वंचित हो जाती हैं, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती हैं। इन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम सब सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। हम तो सब तो यह बड़ा पाप करने जा रहे हैं, यह अनर्थ करने को तैयार है, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार है। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शास्त्र उठाकर हाथ में मुंह उठाकर मुंह मारते और मेरे बिना शास्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला किए ही महाराज, यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भागवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही सुनाए जाएंगे। भक्तों, अगर आपको मेरे